अरे वो अच्छा पैसा धन निरंकार जी प्रभु 21 मुद्रा हमारे चाचा कयालाल कश्यप सहारनपुर वासी भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। मंगल कामना है। बोल गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से राजन उग्रसेन का राज था और मथुरा के दरमियान था सारा सुख साज सब किंतु न थी संता। राजा उग्रसेन की कोई संसार नहीं थी। इनकी पतिव्रता पवन रेखा और सुंदर सुशील पटरानी थी। धर्मज्ञ पतिव्रता शील निधा सुंदर सुजोग वो रानी थी। भगवत प्रेमियों पवन रेखा इनकी बहुत सुंदर सुशील पतिव्रता रानी थी। वो कैसी थी कि पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। अपने को हाजिर करती थी। पति सेवा दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। भगवत प्रेमियों रानी पवन रेखा बैठी हुई है। इनके कोई संतान नहीं थी। तो भगवत प्रेमियों एक दिन महाराज से आज्ञा लेकर के ये टहलने गई। वहां पर दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने महारानी के साथ छल किया, जिसके द्वारा कंस का जन्म हुआ। कंस का जन्म हुआ। कंस का जन्म संध्या के समय हुआ था। जिस दिन कंस का जन्म हुआ तो भगवत प्रेमियों क्या हुआ कि बिजली चमकी, बादल करके धरती पर उल्कापात हुआ। बह चली धार उल्टी राजन ऐसा भोजन उत्पात हुआ। साथियों दिन में सूखे बादल गरजे उल्कापात यानी दिन में तारे दिखाई देने लगे और यमुना की धारा उल्टी बह चली। ऐसा उत्पात हुआ। आज वो कंस 16 साल का हो गया। 16 साल का हो गया तब उसने अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। कंस के आतंक से जनता दुखी हो गई। तो राजा उग्रसेन ने मंत्री के द्वारा कंस को दरबार में बुलाया। अरे मंत्री
मंत्री के द्वारा कंस को बुलाया। भाई कंस आने वाला है की मंत्री ने अरे कंस दरबार में उपस्थित हुआ। बोला पिताजी आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो उग्रसेन कहने लगे बेटा कंस तुम्हारे कर्मों से जनता परेशान है और तुम ये नहीं जानते हो बेटा जनता राजा और प्रजा में पिता पुत्र का रिश्ता होता है। अपनी प्रजा को पुत्रवत वात्सल्य देता है वही राजा है कि राजा वो मरी जाई जुलम जो खुद ही प्रजा पर तोले और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। हाँ का बेटा तुम ये नहीं जानते हो प्रजा और राजा में जंगल और बाघ का रिश्ता होता है। जिस जंगल में बाघ रहता हो उसमें कोई लकड़ी काटने नहीं जाता है। तो उस बाघ की डर से जंगल की रक्षा होती है और जंगल की आड़ से बाघ की रक्षा होती है। बेटा वन और सिंह की भांतिता नृप और प्रजा का नाता है। वो उसकी रक्षा करता है वो उसके प्राण बचाता है। तुम्हें अकल नहीं है। कंस कहने लगा मंत्री ये 60 साल के हो गए हैं इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ऐसा करो इनका मुकुट उतार करके इन्हें जेल में बंद कर दो। बस इतनी देर चला ले जाओ भगवत प्रेमियों अब क्या हुआ कंस ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया पूरी आजादी हो गई मथुरा का राजा बन गया। भगवत प्रेमियों अब इसने अत्याचार में कुछ बाकी नहीं रखा। कैसा अत्याचार हुआ सारे धर्म कर्म सब बंद हो गए कि इस ओर यज्ञशालाओं में गैया कटवाई जाने लगी। इस ओर यज्ञशालाओं में गैया कटवाई जाने लगी। ऋषियों ब्राह्मणों संतों की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। भगवत प्रेमियों संत ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होने लगे। कन्याओं का घर से निकलना मुश्किल है। भगवत प्रेमियों कि माताओं बहनों की असमत चौराहे लूटी जाती थी। माताओं बहनों की असमत चौराहे लूटी जाती थी। या तो पबीतले विप्रों के रस्सियां बनाई जाती थी। साथियों ऐसा अत्याचार हुआ
धरती पर हाहाकार मच गया भगवत प्रेमियों। अब एक